हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अभी बज रहे हैं 12:20 और डेट है आज 11 सितंबर 2021। मगर हम करंट अफेयर्स सेशन ला रहे हैं 10 सितंबर 2021 का। मैं आपकी दोस्त बुशरा खान और आपकी ट्रेनर 10 सितंबर 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करने के लिए यहाँ तैयार हूँ। मगर आपको अपने हक़ के लिए दो बातें करनी हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ यानी अपने हित के लिए हिंदी में, इंग्लिश में, यानी आपको अपनी अच्छी प्रिपरेशन और अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए दो काम करने हैं। क्या? एक तो हर वीडियो को, हर सेशन को बिल्कुल टिल टू लास्ट बहुत ही ध्यान से सुनना है, किसी भी सेशन को मिस नहीं करना है। और नए लोगों ने क्या कर लेना है कि क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिले। जो अभी तक कंटेंट मैंने बनाया है, बहुत प्रीशियस कंटेंट, वो मिले। और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, जिससे रोज़ाना अपडेट्स मिलते रहें। तो ये दो काम आप अपने हित के लिए कर लेंगे, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने अभी आउटलुक तो इससे पहले पढ़ाया था, आई एम सॉरी। मैंने अभी HTML पढ़ाया आज के दिन ही, यानी कि आपको वो 5 साढ़े 5 बजे तक वीडियो मिल गई होगी शाम में, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं है उसको। प्लीज़ देखें। उसमें HTML को सीखने से आपको फ़ायदा ही होगा, अगर होगा तो नुकसान नहीं होगा। वो भी आपके काम की चीज़ है। बगैर काम की कोई चीज़, कोई बात मैं नहीं करती हूँ, ना ही यहाँ करना पसंद करती हूँ। और इवन मैं बोलना ही पसंद नहीं करती बगैर बात के। तो खैर, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। हाल ही में अभी तेलंगाना भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 9 सितंबर को। 10 सितंबर का डिस्कस कर रहे हैं ना, 10 सितंबर का। तो तेलंगाना भाषा दिवस मनाया गया है 9 सितंबर को। ये याद रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट डे है। दूसरा और सुनिए, बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है। हालांकि वहाँ पे भी तेलुगु बोली जाती है, लेकिन आसपास के लोग अगर रहते हैं तो आप समझते हैं किसी भी राज्य में, किसी शहर में, तो वो अपनी लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं। तो बहरहाल तेलंगाना दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट डे एक और बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, हिंदी में आप भूल जाएंगे। इंटरनेशनल डे कर लेंगे, इंटरनेशनल डे, फिर उसके आगे याद रखेंगे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन। क्या करेंगे? टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ठीक है? तो ये 8 चीज़ें हैं कुल मिला के, अगर टू और फ्रॉम को हम ऐड करते हैं तो इंटरनेशनल डे यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, टू प्रोटेक्ट एजुकेशन यानी शिक्षा के संरक्षण के लिए, फ्रॉम अटैक यानी किसी भी तरह के आक्रमण से। तो किसी भी तरह के आक्रमण से शिक्षा के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये मनाया गया है 9 सितंबर 2021 को। और याद रखिएगा, ये उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कंट्रीज़ जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उन देशों में जो बच्चे रहते हैं उनकी एजुकेशन कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव होती है, यानी प्रभावित होती है। और उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि वो पढ़ लिख सकें, वो एजुकेट हो सके, तो एजुकेशन ले सकें। इसीलिए ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, 9 सितंबर को। अब इसको यूनिसेफ और यूनेस्को दोनों मिल के मनाते हैं, याद रखिएगा। यूनिसेफ क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1946 में। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जल्दी बताइए, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ है आप बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे, ठीक है? तो लेकिन इसके हेड कौन है वो बता देती हूँ। कौन है हेड इसके? हेनरिएटा एच फॉरे। तो हेनरिएटा एच फॉरे यूनिसेफ के हेड हैं। वैसे इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। देखिए, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात मैंने की है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की स्थापना यानी यूनेस्को का स्टेबलाइजेशन जो हुआ वो हुआ 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और भी है।
जैसे मैंने आपको कई चीज़ों का हेडक्वार्टर पेरिस में बताया है, आप रिवाइज़ कर लें प्लीज़। तो इसके कौन है हेड यानी डायरेक्टर जनरल? तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे ओजोले। कौन है? ऑड्रे ओजोले, यूनेस्को के। तो ये आप याद रखेंगे। तो यूनेस्को और यूनिसेफ। अच्छा, 1945 में बहुत सारी चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का, और साथ ही आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, डब्ल्यूएचओ का याद रखिएगा, सॉरी डब्ल्यूटीओ का याद रखिएगा, वो कब हुआ था? तो डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 1995 में हुआ था इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 1945 में हुआ। ये याद रखना है आपको, भूलना नहीं है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है इस वजह से। तो क्योंकि इकोनॉमिक और ट्रेड की बात है तो इसलिए भूल जाते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का कब हुआ? 1995 में, लेकिन आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका हुआ 1945 में। यूएनओ का भी हुआ इस्टेब्लिशमेंट 1945 में। इवन वर्ल्ड बैंक भी 1945 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन इसका चार्टर 1944 में आ गया था। तो 1940 और यूनेस्को का 1945 में। अच्छा, डब्ल्यूएचओ की बात करें तो कब हुआ इस्टेब्लिशमेंट? 1948 में। कब हुआ? 1948 में। ठीक है, तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखना। आसियान की बात करें तो कब हुआ? 1967 में, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मतलब मैं वक्तन यानी वक्त के हिसाब से बताती रहती हूँ आपको, जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चंस के हिसाब से, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन इज़, हाल ही में अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी पुणे और बेंगलुरु में, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट शुरू किया? तो इनऑर्गेनिक आउटलेट। तो ये जो ऑर्गेनिक आउटलेट है ये क्या है? तो ये तो आपको इसकी जानकारी तो इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या पूछा जाएगा वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी इनऑर्गेनिक आउटलेट, ठीक है, एक मिनट, ये ऑर्गेनिक आउटलेट है। हाँ, तो ऑर्गेनिक आउटलेट, बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैंने सुबह आज सोचा था कि आपको शाम में पढ़ाऊँगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेट हो गया। और दूसरा वीडियो मैं अभी ये कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि कल मैंने कहा था इसलिए फर्स्ट वो किया। ओके, ऑर्गेनिक आउटलेट की अभी शुरुआत की है। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह ने, क्या? एन वीरेंद्र सिंह ने, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, एक मिनट रुक जाइए, मुझे एक सेकंड सोचने दीजिए इस क्वेश्चन के बारे में, एक सेकंड बस। 101% श्योर, वैसे 100% होता है, 101 नहीं तो 100% श्योर। ऑर्गेनिक आउटलेट है, ठीक है। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह ने ऑर्गेनिक आउटलेट की अभी मिशन मणिपुर या मणिपुर ऑर्गेनिक आउटलेट की शुरुआत की है बेंगलुरु और पुणे में। कहाँ? बेंगलुरु और पुणे में। दोबारा सुन लीजिए, समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा। तो देखिए, मिशन मणिपुर चल रहा है। क्या चल रहा है? मिशन मणिपुर या मणिपुर एक ही बात है। इसके तहत ऑर्गेनिक आउटलेट की स्थापना की है। किसने की है? मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने। कहाँ की है? क्वेश्चन क्या आएगा कि ऑर्गेनिक आउटलेट की स्थापना कहाँ की है, शुरुआत कहाँ की है, यानी यहाँ आएगा लॉन्च कहाँ किया है। तो ये लॉन्च किया है बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल, और पुणे, महाराष्ट्र में पुणे है। तो यहाँ मिशन मणिपुर के तहत अभी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह ने ऑर्गेनिक आउटलेट की शुरुआत की है, यानी यहाँ पर लॉन्च किया है, इसकी मिशन मणिपुर के तहत इसकी स्थापना की है। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक आउटलेट को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे भी मिल जाएगी, लेकिन ऑर्गेनिक आउटलेट के रिलेटेड क्वेश्चन ये आएगा। तो कहाँ? बेंगलुरु और पुणे में। अब मणिपुर की बात है, आपको पता ही है मीराबाई चानू यहीं से हैं, एएसपी बन गई हैं, कल भी परसों भी बताया था, ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार। लाई हरोवा त्यौहार यहीं मनाया जाता है। नोंगपोंगशिक मई
नोकपॉक्शिकमई ये इंडियाज़ बेस्ट पुलिस स्टेशन है जो मणिपुर में है। मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क है। केबुल लामझाओ ये एक नेशनल पार्क है ना। ये जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वर्ल्ड का पहला, और जो है पूरे वर्ल्ड का है ये। और यहाँ पर लोकटक झील भी है, ठीक है ना। तो ये तमाम बातें मणिपुर से रिलेटेड हैं। कैपिटल क्या है यहाँ की? इम्फाल। अभी ला गणेशन ये ला गणेशन जो है, ये ला गणेशन ये गणेशन, दोनों हिंदी या संस्कृत खड़ी में बोलेंगे तो गणेशन, वरना गणेशन भी कह सकते हैं। गवर्नर हैं, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर तो मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो देखिए, इंग्लिश सुधारने का एक सबसे बेहतरीन माध्यम ये है कि अब देखिए, एक होता है, क्या होता है, निवास, मूल निवास, उसको कहते हैं डोमिसाइल। एक क्या होता है, पुनर्वास को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो देखिएगा। एक क्या होता है, अधिवास यानी मिलते जुलते वर्ड्स बता रही हूँ, तो अधिवास को क्या कहते हैं वो देखिएगा। तो डोमिसाइल सबको पता है, अब ये देखना है आपको कि अधिवास और पुनर्वास इस सब को क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो ये मिलते, क्योंकि दोनों में, तीनों में जो है वास का यूज़ है, तो इसीलिए आपको ये वर्ड्स देखने इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, ठीक है। और ना देख पाएँ तो पूछ लीजिएगा, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, देख ही लेंगे, ट्रांसलेशन का यूज़ सब करते होंगे। तो खैर, तो अब ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो भी छात्र छत्तीसगढ़ से बाहर पढ़ेंगे उनके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अब अधिवास प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जारी करेगी, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ की बात हो गई। रायपुर यहाँ पर इसकी कैपिटल है, एक है नया रायपुर, उसका नया नाम बदल के क्या रख दिया है, अटल नगर। अच्छा जी, अनुसुईया उइके ये गवर्नर हैं, और भूपेश बघेल जो हैं वो कौन है, भूपेश बघेल हैं चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ यानी मुख्यमंत्री, वो तो पता ही है आपको। यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, बेतला नेशनल पार्क। यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़्यादा फेमस है, अचानक मार है यहाँ पर, समर सूट है यहाँ पर, अचानक मार, समर सूट, तमोर पिंगला कौन कौन सी हो गई, अचानक मार, समर सूट, तमोर पिंगला, और यहाँ पर हो गई भूरम देव, भैरमगढ़, 5 हो गई, और एक है बादल खोल, हाँ बादल खोल, और हाँ 6, इतनी तो याद ही रखिए। अब ये बताइए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको इतनी मेहनत से बताती हूँ, आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगी कि आप लोग दिल से जुड़ें, इस प्लेटफॉर्म से दिल से जुड़ें, मेरी मेहनत को कामयाब बनाएं, सफल बनाएं, और वीडियो का पूरा बेनिफिट लेकर जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं ज़रूर शेयर कर दिया करें, है ना। चलिए अब देखिए और भी फैक्ट्स इसके। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर दाई दीदी मोबाइल सर्विस या सेवा, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक सेवा, या दाई दीदी क्लिनिक सेवा कहिए, वैसे मोबाइल मतलब चलती फिरती है तो मोबाइल सेवा भी कह सकते हैं। तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक सेवा यहाँ शुरू हुई। यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसको, कोरबा से लेके भिलाई तक सबसे लंबी मालगाड़ी छत्तीसगढ़ की चलाई गई। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, गोधन न्याय योजना चल रही है ना, राजीव गांधी किसान योजना, और अभी शुरू हुई थी राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर न्याय योजना। यानी इतना बड़ा याद रखेंगे, इसको आसानी से बताती हूँ, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन, दोनों एक जगह कर लीजिए, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। जिनके पास भूमि नहीं है तो वो किसान कहाँ रहे, मजदूर ही हुए ना, वो दूसरों के मजदूरी तो करते हैं, तो अब हो जाएगा याद आपको। तो ये शुरू हुई छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर कौन सी एक शुरू हुई थी, अभी आपको बताया था, कौशल्य मातृत्व योजना, ये भी चल रही है। और एक कौन सी चल रही है, महतारी दुलार योजना। ऐप कौन कौन से चल रहे हैं यहाँ पर, एक तो चल रहा है महतारी दुलार, हाँ ये योजना बता दी दोनों, और एक कौशल्य मातृत्व, और ये किए महतारी दुलार। और एप्लीकेशन सुनिए,
एक पढ़ई तुहार द्वार योजना और एप्लीकेशन, इसका दोनों लॉन्च हुए। और एक हुआ क्या नाम है इसका, एक है सी हार्ट और दूसरा नाम है उसका CG घाट। सी हार्ट या CG घाट एसेंशियल गुड्स की डिलीवरी के लिए ये शुरू किया गया था। तो ये तमाम बातें आप याद रखिए। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक अभियान शुरू किया था, जो पुलिसकर्मी ड्यूटी करके टायर्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन ग्रस्त हो जाते हैं, उनके लिए कौन सा, स्पंदन अभियान, स्पंदन अभियान। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। आई होप सो कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा सुनकर सारी फैक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वन स्टॉक डिजिटल प्लेटफॉर्म वन स्टॉक डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड, ये किस बैंक ने शुरू किया है? हाल ही में अभी किस बैंक ने वन स्टॉक डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है? समझ रहे हैं ना आप, बॉब वर्ल्ड, BOB, बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है। अगर मैं BOB कह रही हूँ तो अब बॉब वर्ल्ड नाम है इसका, तो किसका, कौन सा हो सकता है, कौन सा बैंक हो सकता है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या कहेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब और वर्ल्ड लगा दिया, बॉब वर्ल्ड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका नाम है बॉब वर्ल्ड। ये वन स्टॉक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें 220 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं एक ही एप्लीकेशन में, एक ही ऐप में 220 से ज़्यादा फैसिलिटी हैं। अच्छा, मैंने उस दिन आपको, मैं कह ही रही थी कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का इस्टेब्लिशमेंट में हल्का सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, तो याद रखिएगा 1908 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1908 है, यानी 1908 बैंक ऑफ बड़ौदा का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1908, यानी स्थापना वर्ष। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में। कहाँ? बड़ोदरा गुजरात में, या बड़ौदा गुजरात। अच्छा जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरपर्सन का नाम भी याद रखिए आप। वैसे मैं बताती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि उनका नाम नहीं भी बताती हूँ, सिर्फ MD एंड CEO बता देती हूँ। तो चेयरपर्सन कौन है? हसमुख आदिया। इनका नाम मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन समटाइम्स होता है कि मैं नहीं बताती हूँ MD एंड CEO। MD एंड CEO कौन है? संजीव चड्ढा। कौन है? संजीव चड्ढा। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू को सॉल्व आउट करने के लिए, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित समस्या के समाधान के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में, किस स्टेट में इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम या इशू को सॉल्व आउट करने के लिए, समस्या के समाधान के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो कर्नाटक में। जी हाँ, कर्नाटक में इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। याद रखना है आपको। अब कर्नाटक की बात है तो देखिए, कर्नाटक में अभी जोग जलप्रपात, यानी जोग वाटरफॉल्स, मैं जोग की बात नहीं कर रही हूँ। जोग बांग्लादेश का एक वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बांग्लादेश खुद का अपना डेवलप कर रहा है। लेकिन आपको इससे याद तो रखना है जोग सुन के, लेकिन ये मैं सिर्फ जोग की बात कर रही हूँ। तो ये जोग वाटरफॉल्स है, यानी जलप्रपात है, इसके ज़ीरो उद्धार का लक्ष्य फिक्स कर दिया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। श्रावती नदी पर है कर्नाटक में, कावेरी रिवर पर। एक है कृष्णा राजसागर डैम और एक दूसरा है अलमाटी डैम। कहाँ पर? कृष्णा रिवर पर। कृष्णा रिवर पर जो है वो अलमाटी डैम है। कर्नाटक की बात करें, मट्टूर एक ऐसा गांव है, मट्टूर पूरे भारत के अंदर, और ये कर्नाटका में आता है, जहाँ पर एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ पर कुल संस्कृत बोलने वाले लोग रहते हैं। यानी पूरे भारत के अगर संस्कृत भाषी लोग कहीं रहते हैं तो मट्टूर में। कर्नाटक की बात करें, कौन से डांसेस फेमस हैं यहाँ? तो डांसेस हैं यक्षगढ़, डोलू, कुनिता, ये 2 डांस है। अच्छा, कर्नाटक के कौन से एप्लीकेशंस फेमस हैं? तो एक है यहाँ पर मेक संदेश और एक है एप्टा मित्रा ऐप, ये 2 याद रखने हैं आपको।
ठीक है। और यहाँ पर एक और बना था प्लेटफॉर्म गेट्स एट गो ये कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की तैयारी करने के लिए था। कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है हुबली। यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी से पहला कोविड पेशेंट ठीक हुआ था और यहीं पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये 2 फैक्ट याद रखिएगा इसके। और बुखार क्लिनिक ये भी इस्टेब्लिश किए गए कर्नाटका में। कर्नाटका की बात करें तो नक्कारा सम्मान योजना ये किसानों और बुनकरों के लिए शुरू की गई। ठीक है। कर्नाटक की बात करूं और ज़्यादा तो अंधेरी टाइगर रिज़र्व, काली टाइगर रिज़र्व, धांधेली टाइगर रिज़र्व ये सब यहाँ है। और नेशनल पार्क कौन कौन से? बनारकाटा, नगरहोल, अंशी और बांदीपुर और कुद्रेमुख ये 5 नेशनल पार्क भी याद रखिए। ठीक है। तो ये बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। अभी बात हुई थी बेंगलुरु और पुणे की, क्योंकि जो ऑर्गेनिक आउटलेट शुरू कर रहा है मिशन मणिपुर के तहत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मतलब मणिपुर शुरू कर रहा है। मणिपुर में के कौन कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है। मिशन मणिपुर के तहत ये शुरू हो रहा है, तो ये जो है याद रखिएगा। और वसवराज बोम्मई ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं। थावर चंद गहलोत ये गवर्नर है कर्नाटका के। तो आई होप सो आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया है अरुण कुमार सिंह ने। ये नए अध्यक्ष बन गए हैं BPCL। फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना 1952 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष तो ये बन गए हैं अरुण कुमार सिंह, लेकिन अगर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ चेयरपर्सन दोनों हैं, एक ही शख्स हैं। कौन है? एक पर्सन है, उनका नाम है के पद्माकर। क्या नाम है? के पद्माकर। और अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट वैल्यूएबल, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट अभी किस देश में शुरू हुआ है? यह लगाया गया है। तो अभी आइसलैंड में बना है, आइसलैंड में शुरू हुआ है, लॉन्च किया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट, यानी विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट। आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से सारा का सारा कैप्चर कर लेगा, निकाल लेगा और ज़मीन में लाके खनिज के लिए, मिनरल्स के लिए ये जमा कर देगा। ज़मीन में खनिज जहाँ पर बनते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, अंदर खनिज पनपते हैं ना ज़मीन के अंदर, तो उसके लिए जमा कर देगा और हवा से निकाल लेगा, हवा से पूरा निकाल लेगा। तो इतना बेहतरीन काम है ये, जो अभी इस प्लांट के थ्रू किया जाएगा और शुरू हुआ है ये आइसलैंड में। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट है जो आइसलैंड में शुरू हुआ है। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेक्सविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रूना। और जीटी जॉनसन ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। तो आई होप सो कि आपको बहुत ही इंजॉय कर पा रहे होंगे ये सेशन, मोस्ट वैल्यूएबल सेशन। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद मैं आपको, जो मेरे रेगुलर ये हैं लिसनर हैं, मेरे स्टूडेंट्स क्या लिसनर हैं, तो आप सबको मैं एक राय देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कुछ, जो लोग फेसबुक चलाते हैं, मेरे पास वक्त की कमी होती है, मैं फ़ेसबुक नहीं चलाती हूँ, तो जो लोग फेसबुक चलाते हैं वो आप लोग करना क्या है कि उस पर कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें और वहाँ ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो वहाँ ज़रूर शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। बाकी अपने लिए जो 2 काम शुरू में आपको बताए गए हैं वो ज़रूर कर लें अपने हित के लिए। मेरे लिए लाइक कमेंट काफ़ी है कि आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कर दें। ठीक है, शेयर करने से दूसरों को फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने बैम्बू इंडस्ट्रीज़ शुरू करने के लिए 2.77 करोड़ रुपीज़ का ग्रांट एग्री किया है? या हिंदी में सुनिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग को शुरू करने के लिए, बैम्बू इंडस्ट्रीज़ यानी को शुरू करने के लिए
2.77 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है या अनुदान देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। जी हाँ, बांस उद्योग रीस्टैब्लिश हो रहा है, इसको शुरू हो किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान देना मंजूर किया है। ठीक है, तो एमपी के फैक्ट्स दोस्तों मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आज 2 वीडियो कर चुकी हूँ। देखिए, आप सुन लीजिए। पहले नंबर का ये स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। सारे फैक्ट्स मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसमें नहीं बता रही हूँ, आप रिवाइज़ कर लेंगे। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो कौन है? तो शंभूभाई पटेल। और चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कैपिटल भोपाल है। भोजताल यहाँ क्या फेमस है? बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, ये सब नेशनल पार्क है यहाँ के। बाकी सारे फैक्ट्स मैं बताती ही रहती हूँ, सारी स्कीम सब कुछ वो आप रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी सैटेलाइट जियोफोन 502 शुरू किया है, वो लॉन्च किया है? तो एक देश ने बनाया है क्या? जियोफोन 502 सैटेलाइट। ये पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है और ये बनाया है, ये लॉन्च किया है चाइना ने। किसने? चीन ने एक नेविगेशन सैटेलाइट भी बनाया था, वेडो। और बहुत सी चीज़ें बनाई थी जो मैं आपको बताती रहती हूँ, लॉन्ग मार्च 5 और लॉन्ग मार्च, बाकी ये सारी लॉन्ग मार्च 5 और ये चीज़ें जो हैं, लाइट ओके चली गई, चार्जिंग बंद हो गई। खैर, लॉन्ग मार्च 5 और बहुत सारी चीज़ें जैसे F*6, बाकी सारी चीज़ें जो मैं आपको सैटेलाइट्स, रॉकेट्स वगैरह मैं आपको बताती रहती हूँ। हाई स्पीड मैंगलीव का सफलतापूर्वक परीक्षण की एक ट्रेन थी ये। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये ग्लोबल रिस्क मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में नंबर 1 पर है चाइना। ई वेस्ट प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पर है। प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 पर अमेरिका है। और शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और ब्रिक्स बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर एनडीबी उसका शंघाई में है। अच्छा जी, रेनमिन भी ऑफिशियल करेंसी है, बीजिंग कैपिटल है। तो ये तमाम बातें और बहुत सारी रॉकेट, सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह मैं आपको बताती ही रहती हूँ, जो आप मेरे और पुराने वीडियोस सुनते रहेंगे। और बाकी नए फैक्ट्स भी मैं सब कुछ इंक्लूड, कभी जल्दी होती है तो मैं जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो करवाती हूँ उनको थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे कवर कर दी हैं, लेकिन फिर भी आप और मज़ीद सुन सकते हैं पुराने वीडियोस से जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य की गवर्नर ने रिज़ाइन कर दिया है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नर ने रिज़ाइन यानी त्यागपत्र दे दिया है? तो उत्तराखंड की गवर्नर बेबी मौर्य ने अपने निजी कारणों की यानी पर्सनल रीजंस के चलते रिज़ाइन कर दिया है, रिजिग्नेशन दे दिया है। यूके की गवर्नर यानी उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने अपने पर्सनल रीजंस के चलते। अभी मुझे गवर्नर से याद आया कि मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम बताया मैंने, शंभू कह दिया वो जल्दी में, तो याद रखना क्या है उनका नाम? मंगूभाई छगनभाई श्री पटेल। ठीक है, तो याद रखना मंगूभाई, शंभूभाई कह दिया मैंने, मंगूभाई। ठीक है, तो मंगूभाई छगनभाई श्री पटेल ये उनका नाम है, तो वो जल्दी में बोल दिया मैंने। ठीक है, और शंभू मंगू में कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो ये सभी हो जाता है, तो जल्दी, खैर कोई बात नहीं, मैंने बता तो दिया ही आपको। तो उत्तराखंड की गवर्नर तो यही थी बेबी रानी मौर्य, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कैपिटल क्या है? ऑफिशियल कैपिटल देहरादून। क्यों ऑफिशियल क्यों कहा मैंने? क्योंकि एक समर कैपिटल भी है गैरसैंण। सबसे पुराना नेशनल पार्क यहाँ का पूरे भारत का जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में ही है, इसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क था। यहाँ पर फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स, और शांत घाटी भी है एक, वो देश में, हमारे भारत में। तो वो कहाँ है? वो केरल में है, शांत घाटी। हरेला पर्व, फूलदेही महोत्सव, ये सब उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। वेस्ट टू एनर्जी पहल, ये भी उत्तराखंड में शुरू हुई। भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला स्मृति वन, और भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी सेंटर यानी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व कहिए, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व या सेंटर शुरू हुआ सब उत्तराखंड में। और पहला जो है वन चिकित्सा केंद्र, पॉलिनेटरी पार्क जो भी खुला भारत का पहला, वो भी
उत्तराखंड में। और तो और क्या बता दूँ, फॉरेस्ट हीलियम सेंटर भारत का पहला, ये भी उत्तराखंड में खुला। ठीक है जी। तो गोल्डन बर्ड विंग सबसे बड़ी तितली है, ये भारत की सुनहरी पंखों वाली सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड में मिली। ये सब बातें आप याद रखिए, और बस इतना तो आप कम से कम याद रखेंगे। अच्छा, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने भांग की खेती को लीगल बनाने का निर्णय जारी किया है? तो छोटे पैमाने पर, लेकिन किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध या लीगल बनाने का, यानी इंग्लिश में बोले तो लीगल बनाने का निर्णय लिया है? तो जर्मनी की सरकार है, सॉरी माफ़ कीजिए, इटली की सरकार, इटली ने भांग की खेती को छोटे पैमाने पर लीगल कर दिया है। निर्णय क्या लिया है? लीगल कर दिया है। पहले घोषणा की थी, अब इसको लीगल कर दिया है। तो जर्मनी धोखे से कह दिया, आई एम सॉरी, वो थोड़ा मैं जो है मेरे दिमाग जियो शेफे कोटे की बात चल रही थी, इसलिए वो पढ़ा तो वो चीज़ बोल दी। ठीक है, खैर कोई नहीं। तो जो है इटली ने अभी भांग की खेती को छोटे पैमाने पर लीगल बना दिया है। अब क्या है, जो इटली के लोग हैं वो अपने घरों में 4 प्लांट्स लगा सकते हैं, जो मादा यानी जो फीमेल भांग होती है, जो फीमेल मतलब मादा, हाँ मादा बोलेंगे तो फीमेल, तो फीमेल भांग का जो पौधा होता है, 2 किस्म होती है ना, एक मेल एक फीमेल, हर किसी चीज़ में, चाहे वो कोई सब पौधा हो चाहे कोई इंसान हो। तो एक फीमेल जो उसका ब्रांड है पौधे का, वो 4 पौधे लगा सकते हैं, 4 प्लांट्स लगा सकते हैं अपने घरों में। तो छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध कर दिया है, लीगल कर दिया है इटली सरकार ने। हाँ, फिर से जर्मनी ना बोल दूँ कहीं, इटली सरकार ने। तो ये बात है। एक्चुअली इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको याद रखना है। क्या है प्राइम मिनिस्टर का नाम? प्राइम मिनिस्टर का नाम है मारियो ड्रागी। क्या नाम है? मारियो ड्रागी। इटली की कैपिटल रोम है और करेंसी है इटली की यूरो। मैंने जर्मनी के बारे में आज एक मतलब पढ़ रही थी थोड़ा सा हिस्ट्री, तो वही चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, तो इटली कहते कहते जर्मनी बोल दिया, लेकिन मुझे पता है, याद आ जाता है अगर मैं कुछ थोड़ा सा भी बोलती हूँ तो इस तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुने आप लोग। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम के संस्कृत मंत्री हैं जी.के. रेड्डी जी। कौन है? जी.के. रेड्डी। गंगापुरम भी लिखते हैं इनके आगे, जी.के. रेड्डी, याद रखिएगा। इन्होंने अभी गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी का मतलब बुक का विमोचन किया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, अनइम्पॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं होता हमारे सेशन में, है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रतिभा महापात्रा को किस कंपनी ने अपना उपाध्यक्ष बनाया है? तो एडोव का नाम बहुत सुना होगा आपने। एडोव ने अभी उपाध्यक्ष बना लिया है, यानी नियुक्त कर दिया है प्रतिभा महापात्रा को। किसको? प्रतिभा महापात्रा अभी उपाध्यक्ष बन गई एडोव की। एडोव का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। 1982 में इसकी शुरुआत हुई, और जो प्रतिभा महापात्रा है तो उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इसके चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन है इसके, कौन है चेयरपर्सन का नाम भी मैं आपको बताऊंगी, अभी मुझे याद आ जाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए आप लोग। क्वेश्चन लेने से पहले इनका नाम सुन लीजिए, इनका नाम है लेकिन क्वेश्चन, चलिए मैं क्वेश्चन लेती हूँ, याद आ ही जाएगा मुझे भी। हाँ, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रिन्यू पावर ने 250 मेगावाट की एक सौर परियोजना कहाँ शुरू की है? हाल ही में अभी रिन्यू पावर ने एक 250 मेगावाट की सौर परियोजना कहाँ शुरू की है? तो जैसलमेर राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ? जैसलमेर में रिन्यू पावर ने 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है,
तो ये भूलेंगे नहीं। और अब सुनिए, जो प्रतिभा महापात्रा को उपाध्यक्ष बनाया है एडोब ने, तो इसके चेयरपर्सन कौन है वो सुन लीजिए, शांतनु नारायण। हाँ, मुझे बिल्कुल यही नाम है, शांतनु नारायण। ये इसके चेयरपर्सन है, याद रखना। अब एक बात और सुनेंगे आप लोग, ये तो बात हो गई। एक बात और सुन लीजिए, अभी ये जो बुक आई है जो भी आपको बताई है, कौन सी, गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी। तो आपको पता है जी.के. रेड्डी, जी.के. रेड्डी हमारे प्रेजेंट टाइम के कल्चर मिनिस्टर तो हैं, केंद्रीय संस्कृत मंत्री तो हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है इनका, जी किशन रेड्डी, किशन, ठीक है, जी किशन रेड्डी। और इनको क्या लिखते हैं, जी किशन रेड्डी गंगापुरम भी आपको लिखा हुआ मिलेगा देखने को, जी किशन रेड्डी गंगापुरम। तो यही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये दो फैक्ट्स थे जो बच रहे थे, जो मैं सोच रही थी कि अगर मुझे नाम याद आ जाए एमडी मतलब चेयरपर्सन का, तो मैं भी आपको साथ में ही बता दूँ। तो खैर मैंने क्वेश्चन ले लिया तब तक, तो आई होप सो कि आप सब आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये जो राजस्थान के फैक्ट्स हैं ये मैंने आपको नहीं बताए हैं, है ना, रिन्यू पावर ने शुरू किया है ना, तो राजस्थान के फैक्ट्स वैसे तो बहुत सारे बताती हूँ हर बार, तो आप रिवाइज़ कर लेंगे। कुछ बता देती हूँ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये वाली योजना। अवनी लखेरा इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है राजस्थान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, और एक शुरू हुई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी इंदिरा गांधी रसोई योजना, ये भी सब चल रही है। चारों पांचों योजनाएं बताई आपको। जयपुर कैपिटल है, यहाँ पर भारत का पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है। पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है ना। तो ये सब बात है। स्माइल ई लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म, और ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने शुरू किया, ऑपरेशन डेजर्ट चेज चल रहा है, और आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये एप्लीकेशन, और एक राजकॉप सिटीज़न, ये भी एप्लीकेशन, राज कौशल पोर्टल बेरोज़गार युवाओं के लिए। ये सब फैक्ट्स, और बाकी तो सब बताती रहती हैं। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, और कलराज मिश्र गवर्नर, और एक नेशनल पार्क डेजर्ट सरिस्का रणथंभौर, और एक बर्ड सेंचुरी केवलादेव खाना पक्षी विहार, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामगढ़। ये सब याद रखिएगा। अब ज़रा एक बात, ये तो हो गई, अब ज़रा मेरी एक बात सुनेंगे ध्यान से। दिल्ली सरकार ने अभी बिज़नेस प्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया है। तो ज़्यादा अच्छे से बोले, बिज़नेस प्लास्टर प्रोग्राम है वो, उसको बिज़नेस प्लास्टर प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये शुरू किया है। अब ये है क्या, ये तो मैंने आपको परसों तरसों बताया है, लेकिन ये है क्या, तो ये है कि जैसे 9th 10th में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उन्हें जो है दिल्ली सरकार 2-2 हज़ार रुपये देगी। आपको बताया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने शुरू किया है ये। तो इन्हें दिल्ली सरकार 2-2 हज़ार रुपये देगी, और उनमें से 10 स्टूडेंट को चुनेगी 9th के 10th के, जिनका प्रोग्राम मतलब 2 हज़ार रुपये से उन्हें अपना कोई इनिशिएटिव, कोई आइडिया स्टार्ट करना है। और ऐसे 10 स्टूडेंट्स को, यानी 10 स्टूडेंट्स को चुनेगी जिनके 10 आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे। जैसे 10 स्टूडेंट मतलब जो बहुत अच्छे आइडियाज़ लाए होंगे, वो उनको चुनेगी। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। जैसे ये बिज़नेस प्लास्टर प्रोग्राम शुरू हुआ है, दिल्ली सरकार ने किया है, तो इसमें है क्या कि 9th 10th के बच्चों को चुना जाएगा, जिन्हें 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। 2-2 हज़ार में उनको कोई अपना आइडिया जनरेट करना है, ठीक है। और उन सभी स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट को चुना जाएगा, उन 10 स्टूडेंट को जिनके आइडियाज़ टॉप 10 होंगे, मतलब बहुत अच्छे होंगे। और फिर उनको क्या है, वो कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में, कहीं भी, तो उनको दिल्ली की जो टॉप फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस, बहुत, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, और एक और है दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। 2 यूनिवर्सिटी है, यहाँ से इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिग्री, चाहे वो आईटी सेक्टर में है या कोई बहुत बड़ा कोई टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, मतलब वो तो आईटी में ही आएगा, टेक्नोलॉजी कोई भी हो। तो आईटी सेक्टर की कोई डिग्री लेना चाहते हैं या कोई और बहुत बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो दिलवाई जाएगी। वो जिनके आइडियाज़, जो उनके इनिशिएटिव बहुत अच्छे होंगे, 2 हज़ार में वो क्या शुरू कर सकते हैं अपना, जिससे बच्चों के अंदर क्या होगा, इनोवेशन होगा और क्रिएशन आएगा।
तो ये क्रिएशन आएगा और उन्हें कुछ शुरू करने का, दिमाग चलाने का मौका मिलेगा। तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है मनीष सिसोदिया, उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। बता तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही दिया था, लेकिन समझाया आज इसलिए है कि ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। हाल ही में भी टाटा AIA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? सिंपली सुन लीजिए क्योंकि बहुत देर हो गई बोलते बोलते। टाटा AIA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा, इनके बारे में आपको पता है, गोल्ड मेडल लाए थे। इन्हीं को टाटा AIA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो काम आपको बताए हैं आपके हित के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, दूसरों के हित के लिए, वो सब ज़रूर करें। कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक सुने। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।